अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ नई रेसिपी के साथ। और आज मैंने आलू का पुलाव बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त। प्रेशर कुकर में 10 मिनट में तैयार हो गया और बहुत ही मज़े के बने। तो इसकी रेसिपी को आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने लेना है एक प्रेशर कुकर और उसमें हम 1 कप घी ऐड करेंगे। ऑयल हमने नहीं लेना, यहाँ पे हमने 1 कप घी लेना है। जब भी चावल बनाएं उसके लिए घी यूज़ करें। घी में बने हुए चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है। बड़ी वाली प्याज थी इसलिए मैंने 2 अदद ली है। अगर आपके पास छोटी वाली है तो आप 3 से 4 अदद ले लें, या बहुत बड़ी है तो फिर एक ही काफ़ी है इसके लिए। और इसे हमने थोड़ा सा भून लेना है। अब प्याज को हमने इतना पकाना है कि इसका कलर हमने सुनहरा सा कर लेना है। ज़्यादा हमने कलर डार्क नहीं करना, क्योंकि उससे हमारे प्याज का जो चावल है, प्याज के कलर के साथ साथ चावल का कलर भी ख़राब हो जाएगा। जब इस तरह का सुनहरा कलर हो जाए तो इसमें हमने खड़े मसाले शामिल कर देने हैं, जिसमें हमारे पास ज़ीरा, कड़ी पत्ता, बादियान का फूल और बड़ी इलायची, काली मिर्चें और इसके साथ ही 1 चम्मच चिकन पाउडर हमने ऐड कर देना है और इसे भी हमने थोड़ा सा भून लेना है। अब मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ग्रेट की हुई टमाटर है मेरे पास। आप जो है इसमें टमाटर की जगह दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही को भी आपको अच्छी तरह से फेंट लेना है और उसके बाद आपने ऐड करना है और इसे हमने पका लेना है। अब टमाटर को हमने इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है और थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर। दोनों चीज़ें हमने डाल के अच्छी तरह से भून लेना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, मसाले को आपने इतना फ्राई करना है कि टमाटर जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं इसके, ये कच्चे हैं, इसको थोड़ा सा हमने पका लेना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसमें हमने 4 अदद क्यूब में कटे हुए आलू ऐड कर देने हैं। अब आलू को भी हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और वो चावलों के दरमियान टूटे ना। अगर आप इसे घी में थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इसके बाद आलू कभी भी टूटेंगे नहीं आपके सालन के दरमियान में। चाहे आप किसी भी सालन में या फिर किसी भी चावलों में ऐड करें, थोड़ा सा फ्राई कर लें, इसके बाद ये टूटते नहीं हैं। अब आलू थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, देखिए। अब इसमें हमने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देना है। 1 किलो बासमती चावल है मेरे पास। आपके घर में जो भी चावल आते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होता है कि उस चावलों में कितना पानी दरकार होता है। तो मैं इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है हमारे चावलों को कितना पानी लगेगा इसमें। तो थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी का ख्याल रखिएगा, जब आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो फिर पानी का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपने इसमें पानी बहुत कम ऐड करना है। प्रेशर कुकर वाले चावल जो होते हैं उसमें पानी थोड़ा कम यूज़ होता है। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक बराबर करूँगी, जितना मुझे ज़रूरी लगेगा वही हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे चावलों में नमक अगर थोड़ा सा कम रह जाए तो फिर वो फीके रह जाते हैं, तो नमक का ख्याल रखिएगा। चावलों में थोड़ा सा बैलेंस के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। अब पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें एक उबाल आ जाए, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी और इसको जो है मैंने थोड़ा सा उबाल दे देना है ताकि पानी अच्छी तरह से उबल जाए। और देखिए पानी में उबाल आ चुका है और इसमें अब हम अपने चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने 2 दफ़ा धो लिया है और उसके बाद हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं चावल और पानी की सतह को देख लें आप। प्रेशर कुकर में इतना ही पानी लगता है, इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल ये देखिए इतना सा। और 3 मिनट तक हमने सीटी पे लगा देना है। और 3 मिनट के बाद हमने करना क्या है, हमने इसका ढक्कन खोलना नहीं है, बल्कि 5 मिनट तक हमने मज़ीद वेट करना है ताकि चावल अच्छी तरह से दम हो जाए और स्टीम आराम से निकल जाए। इस तरह से चावल खिले खिले बनेंगे और उसमें जो है वो कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो देखिए जनाब, टाइम हो चुका है, हम चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यमी हमारे आलू वाले चावल, आलू पुलाव भी आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए बिल्कुल दाना दाना, मैं आपको मिक्स करके दिखाऊँ, ये देखिए। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा एक दफ़ा, यकीनन आपके भी अच्छे ही बनेंगे। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं और आप देखिएगा हमारे चावल कैसे बने हैं।
और ये देखिए जनाब, माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ही यमी बने हैं, बिल्कुल दाना दाना बने हैं। और ना ये ज़्यादा स्पाइसी है, ना ज़्यादा ऑयली है, बिल्कुल एक बैलेंस के हिसाब से बने हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी अच्छे लगेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।